अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान स्टडी में हमारा आज का लेक्चर है गजनवी। गजनवी सल्तनत की शुरुआत होती है तब जब खिलाफत राशिद का एक हुक्मरान यज़गर्द ईरान की जंग से हार कर तुर्कमानिस्तान के इलाके के करीब आकर आबाद हुआ। जब उसने वहाँ पे अपनी रिहाइश शुरू कर दी तो उसने वहाँ के मकामी लोगों के साथ शादी कर ली और उसका ख़ानदान वसी होता चला गया। उसके ख़ानदान में से एक नौजवान था सबुद्दीन, जो कि उस वक्त एक ग़ुलाम बना लिया गया था, लेकिन जब बाद में अलपकीन नामी गवर्नर ने आके उसे ख़रीदा तो वो अलपकीन के करीब तरीन हो गया, क्योंकि ये एक ज़हीन और नौजवान और बाशऊर लड़का था। अलपकीन ने इसे अपनी कुर्बत देखकर बाद में इसको अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दिया। और अलपकीन का जब अबू मंसूर, जो कि सम्मानी रियासत का हुक्मरान था, उससे अनबन हो गई तो इसने अपनी रियासत के खिलाफ बगावत कर दी और अफगानिस्तान के इलाके गजनवी के करीब जाके आबाद हुआ। जब ये वहाँ पे जाके आबाद हुआ तो इस वक्त ये बहुत बीमार हो चुका था और मरते वक्त चूंकि अलपकीन को बेटे की औलाद ना थी तो इसने अपनी सारी हुक्मरानी, सारी जायदाद सुबुद्दीन के नाम कर दी। सुबुद्दीन का बेटा, जो महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है, वो उस वक्त सिर्फ 6 बरस का था, लेकिन तब भी उसके वालिद ने उसकी तरबियत, जंगी तरबियत और सलाहियतों पे ध्यान देते रहा और उसने वहाँ हर महाज पे उसे अपने साथ लेता चला गया और वहाँ उसे सिखाता गया। सुबुद्दीन, जो कि अब एक बहुत बड़ी रियासत का हुक्मरान बन चुका था, उसने अपने बेटे को हर महाज पर साथ लिया और उसे एक अजीम जंगजू बना दिया। और तारीख में कुछ लोगों के से ये सुनने में आया है, यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि सुबुद्दीन का बेटा महमूद गजनवी जो नेज़ा इस्तेमाल किया करता था, उसे और जंगजू बहुत मुश्किल से इस्तेमाल कर पाते थे, यानी कि ये इतना ताकतवर था। सुबुद्दीन ने अपने बेटे को, महमूद गजनवी को, एक महाज में भेजा। वो महाज ये था कि आप जाएं और गजनवी सल्तनत में बहुत सी बगावतें हो रही हैं तो उन्हें कुचल डालें। जब ये उन्हें कुचलने के लिए गया हुआ था तो यूं सुबुद्दीन को मौत का शिकार होना पड़ा और उसने अपनी सारी जायदाद महमूद गजनवी के छोटे भाई यानी अपने छोटे बेटे इस्माइल गजनवी के नाम कर दी। इस्माइल गजनवी का सल्तनत का पता चलते ही महमूद गजनवी ने पहले तो कुछ भी ना कहा, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उसका भाई सल्तनत के सारे दौलत अपने दोनों हाथों से वजीरों के ऊपर लुटा रहा है, तो उसने अपने भाई को खत लिखा कि अगर आप तख्त छोड़ देते हैं तो मैं आपको बहुत सी जगहों का हुक्मरान बना दूंगा जहां आप ऐश व इशरत से रहेंगे। लेकिन उसका भाई इस्माइल गजनवी ये बात ना माना और उसने ऐलान जंग कर दिया। महमूद गजनवी अपनी सल्तनत को बचाते बचाने के लिए गजनवी के इलाके में आके पहुंचा, यानी कि जो उसका दारुल हुकूमत था, वहां आके पहुंचा और किले के करीब दोनों भाइयों का आमना सामना हो गया। क्योंकि इस्माइल गजनवी भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, वो बाद में आया। जैसे ही उसे पता चला कि महमूद गजनवी आ रहा है, तो जब इन दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ था, इस्माइल गजनवी, क्योंकि उस वक्त गजनवी हुकूमत का सल्तनत का सरदार भी था, एक बड़ा हुक्मरान भी था, उसके पास बहुत बड़ा लश्कर और हाथियां थी, लेकिन महमूद गजनवी के चालों के आगे और तरतीबों के आगे ये कुछ भी ना था। तो उसने इसको शिकस्त दे दी, क्योंकि अब तख्त तो इसके हाथों में ही आना था, महमूद गजनवी के। लेकिन इस्माइल गजनवी ने क्या किया, किला उसके करीब था तो वो किले के अंदर घुस गया। किले के अंदर जाते ही उसने वहां पे पनाह ले ली और महमूद गजनवी बाहर रह गया। इस किले के अंदर ही सारा खजाना था, लेकिन महमूद गजनवी चूंकि बाहर था, अब मुहासरा किया हुआ था, तो इस्माइल गजनवी के ये खजाना किसी काम का ना था। और कुछ देर बाद इस्माइल गजनवी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। महमूद गजनवी और इस्माइल गजनवी जब एक ही टेबल पे बैठे थे तो उसने, महमूद गजनवी ने अपने भाई से पूछा कि अगर आप मुझे शिकस्त देते थे तो मेरे साथ आप क्या सलूक करते। इस्माइल गजनवी ने कहा कि अगर मैं आपको शिकस्त दे देता तो मैं आपको एक ऐसे किले भेजता जहां आप ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारते। तो महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया। गजर एक इलाका था जहाँ पे उसे भेजा और वहाँ पे बहुत सी आइशाइशें थी, लेकिन कहा जाता है कि जेल और कैद, कैद तो कैद होती है, चाहे वो जेल में हो या किले में। तो यूं इस्माइल गजनवी ज़्यादा देर तक ना रह सका और मर गया। इस्माइल गजनवी और महमूद गजनवी की जो जंग हुई थी वो 1998 में हुई थी और यूं महमूद गजनवी किंग बन गया था अपने हुक्मरानी का। 2 साल बाद ही उसने बड़े सगीर, चूंकि ये एक बहुत ज़हीन लड़का था इसने और बहादुर भी था, 2 साल बाद बड़े सगीर में इसने अपनी तरतीबें और तरकीबें और चालाकियाँ शुरू कर दी और इसने वहाँ पे बहुत सारी मुहिमें शुरू कर दी कि अब बड़े सगीर को मैंने फतह करना है। बड़े सगीर को फतह करने के बाद इसने बहुत सी जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जब इसने सुना कि एक सोमनाथ मंदिर है, जिसे टेम्पल ऑफ सोमनाथ कहा जाता है, यानी कि सोमनाथ टेम्पल कहा जाता है,
وہاں بہت سی مورتیاں ایسی ہیں جو صرف سونے کی بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ بہت سارا سونا ہے جو صرف مورتیوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات اس کے دل کو نہ بھائی اور اس نے وہاں پہ سارا سونا اکٹھا کرا کے اس مندر کو تہس نہس کر دیا۔ یوں محمود غزنوی کا دور ختم ہوتا ہے 1173 میں اور شروع ہوتا ہے محمد غوری کا۔ محمد غوری نے بھی 83 سال حکومت قائم رکھی، لیکن یہ سلطنت محمد غوری کے ہاتھوں زیادہ دیر تک نہ چلی اور وہ 1290 میں لودھیوں کے ہاتھوں چلی گئی اور یوں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔